जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों का स्टडी प्रयाग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम एमएस वर्ड के बारे में आज सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित यह एमएस वर्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम रिज्यूम, लेटर, एप्लीकेशन, मेलिंग, मेल मर्ज, टेबल ऑफ कंटेंट, लेबल्स, किसी लेखक का बुक राइटर और नोट्स राइटर, नोट्स कवर इत्यादि कार्य हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। एमएस वर्ड का हम प्रयोग की मदद से कई अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। एमएस वर्ड में जितने टूल टैब वगैरह होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, ये एमएस वर्ड का बेसिक क्लास है। तो एमएस वर्ड के बेसिक क्लास में जितनी भी जानकारी होगी हम आपको देंगे। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं। तो एमएस वर्ड ओपन करने का 3 तरीका। एक हम माउस की मदद से, तो हम अपने माउस को डबल क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर न्यू के ऑप्शन में जाकर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जिस पे हम डबल क्लिक करके एमएस वर्ड को कुछ इस टाइप ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ इस टाइप हम ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम एमएस वर्ड को अपने विंडो की को प्रेस करके विंडो की को प्रेस करेंगे। फिर एमएस वर्ड यहाँ पर समझ सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड सर्च करने के बाद एंटर करेंगे जैसे ही की को, हमारा एमएस वर्ड कुछ इस टाइप ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम एमएस वर्ड को 2 तरीके से इस प्रकार कर लिए ओपन। तीसरा तरीका क्या है, हम विंडो की के साथ आर की को प्रेस करेंगे, कुछ सर्च बॉक्स खोलेंगे, सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड के नाम से फाइल नहीं आता, इसमें विन वर्ड के नाम से फाइल आता है। विन वर्ड हम अपने विंडो की के साथ आर की को प्रेस करेंगे, फिर सर्च बॉक्स खुलेगा जिसमें हम विन वर्ड नाम का सर्च करेंगे, फिर ओके करेंगे, हमारा कुछ इस टाइप का एमएस वर्ड खुल जाएगा। दोस्तों, एमएस वर्ड खुलते ही कुछ इस टाइप का हमारा स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, एमएस वर्ड में जितने भी टूल, टैब, मेनू, टाइटल हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, एमएस वर्ड के सबसे टॉप में होता है टाइटल बार। टाइटल बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज की मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज की होता है। रिस्टोर के अंदर 2 ऑप्शन खुलते हैं, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब है कि हमारा जैसे ये मिनिमाइज पे जाएंगे तो कुछ इस टाइप का पेज हो जाता है, और इसी में मैक्सिमम के ऑप्शन पे, इसको थोड़ा हम और ड्रा करते हैं, जैसे ही मैक्सिमम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा पेज पूरे स्क्रीन पर खुल जाएगा। ये हमारा रिस्टोर की में होता है। और मिनिमाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मिनिमाइज की, इसे मिनिमाइज की बोला जाता है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे विंडो के टास्क बार में कुछ इस टाइप आ जाता है, तो वापस हम क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, क्लोज का मतलब जिस जो क्रॉस का निशान बना इस पर क्लिक करते ही हमारे विंडो के स्क्रीन से एमएस वर्ड पूरी तरीके से हट जाएगा, कुछ इस टाइप। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो हम फिर से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद दोस्तों ये मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, फिर यहाँ पर टाइटल बार में ये एसपी जो दिख रहा है, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिस ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं उसके बारे में ये डिटेल देता है। फिर यहाँ पर ये सर्च बार का ऑप्शन है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ऑनलाइन सुविधा, जब इंटरनेट सुविधा कनेक्ट किए रहेंगे अपने लैपटॉप या पीसी से, तो कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा है, ये हमारे एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पर शो करता है। और ये शो की है, इस की में हम किसी भी वाटर मार्क वगैरह लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कस्टम वाटर मार्क ये हम प्रयोग कर सकते हैं इस की में। और ये हमारे टाइटल के बारे में दिखाता है, बॉर्डर,
पेज बॉक्स किस टाइप का होता है, हम सारी जानकारी एमएस वर्ड में आपको देंगे। फिर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट या फ़ोन की को प्रेस करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं ऑनलाइन मैसेज सेंड करने के लिए। ये हमारा रिकॉर्डर है, डिफ़ॉल्ट पेस्ट का ऑप्शन है, ये हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है। हम किस प्रकार का टाइटल लेते हैं उसके बारे में, फ़ॉन्ट टाइटल के बारे में। और ये हमारा अंडो, ये रीडो की है और ये अंडो की है। उसके बाद अंडो रीडो की होता है, कंट्रोल प्लस जेड से एक कदम पीछे जाने के लिए, कंट्रोल वाई से डायरेक्ट उसी कदम पे आने के लिए। फिर ये सेव की है, जो ऑटो सेव का ऑप्शन दिखता है। कुछ इस जैसे ही हम दोस्तों सेव की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो हम जो डॉक्यूमेंट को जहाँ पर जिस नाम से सेव करना चाहते हैं उसका हम डिटेल यहाँ पर भर देंगे। और जैसे F1 जैसे G1 जो भी फाइल का हम नेम रखना चाहते हैं, हम इसमें डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मोर ऑप्शन पे क्लिक करके हम दिस पीसी पे डबल क्लिक करके हम जहाँ पर डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो जहाँ पर सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके जैसे ही सेव करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट में जो भी पेज वगैरह हम तैयार किए रहते हैं, जो भी लेटर, एप्लीकेशन, नोट्स वगैरह, बुक राइट किए रहते हैं, वो हो जाता है। फिर आता है हमारा ऑफ ऑटो सेव का, ये इसको ऑन कर देंगे तो ऑटो सेव हो जाता है, लेकिन हम इसको ऑन नहीं करेंगे। ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। फिर जैसे ही टाइटल बार होता है उसके जस्ट नीचे आता है हमारा मेनू बार। दोस्तों मेनू बार बोला जाता है, जिसे रिबन बार भी बोला जाता है या मेनू टैब, जिनमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब मेनू होते हैं। मेनू बार के जस्ट नीचे टूल बार होता है, ये जो दिख रहे हैं आपको टूल, तो ये व्यू मेनू में ये टूल है, लेआउट मेनू में कुछ इस टाइप के टूल दिए हैं, इंसर्ट मेनू में कुछ इस टाइप के टूल दिए हैं, होम मेनू में कुछ इस टाइप के टूल दिए हैं। तो हर मेनू में अलग अलग टूल दिए रहते हैं दोस्तों इसके बाद हमारा ओपन होता है, मेनू बार के जस्ट नीचे आता है हमारा रूलर बार, जो कि हमारा हाइड है। तो हम व्यू मेनू में जाकर शो के ऑप्शन पे जाकर रूलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारा रूलर बार में ही शो में ही एक निगेटिव पेन का ऑप्शन होता है, जो निगेटिव पेज यहाँ पर ओपन होता है, इसको हम कट करते हैं। और इसी में भी एक ग्रिड लाइन का उपयोग होता है। आप देख रहे हैं जो हमारा मतलब ये पेज खुला है, इसमें ये जो बॉक्स बॉक्स बना है ये ग्रिड लाइन होता है, जो कि हमारे व्यू मेनू में शो के ऑप्शन से ले आते हैं और शो के ऑप्शन से इसे हटाते हैं। रूलर को भी ये जो 1 2 3 करके ये रूलर दिया है, इस रूलर को हम हटा और ला सकते हैं। हटाने के लिए हमको व्यू मेनू में जाकर या व्यू टैब या व्यू मेनू में शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रूलर हटाने और लाने का ऑप्शन खुलता है। फिर उसके बाद इस एरिया को हम दोस्तों पेज कहते हैं। ये जो एरिया है इसे पेज बोला जाता है। इस पेज को हम जिस जहाँ जो ब्लिंक कर रहा है अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको बोलते हैं कर्सर, और जो हम इधर यहाँ पे घुमा रहे हैं इसे माउस पॉइंटर बोला जाता है। ये वर्टिकल रूलर बार होता है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा दोस्तों स्टेटस बार। दोस्तों स्टेटस बार जो होता है ये पट्टी होती है, जो हमारे व्यू मेनू में से ही ऑल अरेंज के ऑप्शन करेंगे कुछ इस टाइप हमारा टास्क बार और स्टेटस बार में थोड़ा सा गैप हो जाता है, देख रहे हैं आप। तो जो स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार में ही हमारा जितना पेज ओपन किए रहते हैं उनके बारे में दिखाई देता है संख्या, और वर्ड जितना वर्ड यहाँ पर हम टाइपिंग किए रहेंगे उनके बारे में, हम किस लैंग्वेज में वर्ड मतलब जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसके बारे में, और इज़बिलिटी गो टू, ये इज़बिलिटी है इसमें सेटिंग के बारे में दिया रहता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप की सेटिंग ओपन होती है। फिर हमारा ये पेज का ये वर्टिकल पेज साइज है, ये हॉरिजॉन्टल पेज साइज है, ये डैशबोर्ड पेज साइज है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा ये पेज जूमिंग प्रतिशत है, हम बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही हम जूमिंग प्रतिशत घटाएंगे तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार होता है, जो कि हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे शो हो रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे होता है नहीं शो हो रहा है। इसको लाने के लिए हम यहाँ पे पेज की साइज
180 से अधिक करेंगे या 150 से अधिक, तो कुछ इस टाइप का हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार ओपन होता है और कुछ इस टाइप का हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ओपन होता है। तो ये हमारे पेज की साइज को जूमिंग और जूम आउट करने के लिए होता है। दोस्तों ये होता है हमारा बेसिक। अब दोस्तों जो हमारा कर्सर यहाँ टिमटिमा रहा है, हम किसी भी वर्ड को लिखेंगे उसका वर्ड संख्या ये सारे बारे में जानकारी जो देगा हमारा यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं राम श्याम SYAM श्याम ने सूरज लिखते हैं SHYM सूरज, हम राम सूरज लिखे। हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा इसको कर्सर पर हम देख रहे हैं, हम एक राम नाम का वर्ड लिखे, एक सूरज। देखो वर्ड क्या होता है, जो एक मीनिंग होती है, जैसे सन, डॉग, लोमड़ी, फॉक्स और बफेलो, काऊ, ये एक वर्ड, ग्रेप्स, मैंगो, ये सब एक वर्ड में आता है। इंडिया, अमेरिका, ये सब जो एक होता है एक वर्ड होता है। और लीटर क्या होता है, जैसे 1 लीटर, जैसे ए 1 लीटर हो गया, कुछ इस प्रकार ए हो गया, यस हो गया, इन्हें हम लेटर बोलते हैं। और वर्ड जो होता है जिसका हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं उन्हें वर्ड कहते हैं। ये राम और सूरज 2 वर्ड हो गए। फिर जैसे यहाँ पे हम 2 वर्ड लिखे, इन वर्डों की संख्या यहाँ पर शो होने लगी 2 वर्ड। एक वर्ड और जैसे लिखते हैं होम, होम वर्ड लिखते ही यहाँ वर्डों की संख्या, जितना वर्ड यहाँ पर हम लिखे रहेंगे वर्डों की संख्या दिखाएगा। और जिस लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो इंग्लिश इंडिया पे सिलेक्ट है। अभी देख रहे हैं इंग्लिश इंडिया, हमको और कोई लैंग्वेज लिखना है, हिंदी करना है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम करना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम इस पे जैसे इंग्लिश यूनाइटेड, अभी इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट था, ओके कर देंगे तो इंग्लिश इंडिया दिखा दे रहा है। लेकिन हमको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम करना है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है हमारी बेसिक जानकारी। दोस्तों यहाँ पर ये जो कर्सर टिमटिमा रहा है, जब एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर वापस से आ रहा है। ये जो रूलर है, अगर इस रूलर को हम बढ़ा के यहाँ कर देंगे तो हमें टाइपिंग एकदम पेज के बॉर्डर, मतलब ये जो पेज है ये एरिया के यहाँ से पूरा सट के करेंगे। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक जो छूटता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको हमारा नहीं छूटेगा। ये हमारा पेज मार्जिन बोला जाता है दोस्तों, जानते हैं आप? इस यहाँ से यहाँ तक जो छूटा है इधर, और यहाँ से यहाँ ये मार्जिन में आता है, तो ये होता है। दोस्तों ये इस प्रकार वर्क करता है। उसी प्रकार जैसे हम इस रूलर पे ऊपर वाले के ऑप्शन पे जाकर ऊपर वाले जो मतलब ये रूलर बॉक्स में ऊपर का सिंबल है उसको जहाँ पर रखेंगे, जब भी हम कुछ लिख कर इंटर करेंगे तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा भी रूलर बॉक्स यहाँ है, अब रूलर बॉक्स अपने पुराने स्थान पे है, हम बढ़ा के यहाँ पे ले आएंगे तो हमारा वर्ड स्टार्ट लिखना यहाँ से होगा। ये हमारे रूलर बॉक्स, और उसी प्रकार यहाँ पर भी रूलर बॉक्स होता है दोस्तों। हम इसको जहाँ पर ड्रा करेंगे, पेज के टॉप पे करेंगे, पेज के बॉटम पे करेंगे, जहाँ पर भी करना चाहते हैं करें। और दोस्तों हमारा ये जो पेज खुला है, इसको हम जैसे लेफ्ट से ऐसे सेलेक्ट करके कम कर सकते हैं, और नीचे से जो बॉटम बोला जाता है जिसे नीचे से हम कुछ इस प्रकार सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे ही जो तीर डबल एरो का सिंबल बनेगा, देख रहे हैं आप, उसी प्रकार हम ऊपर नीचे, उसी प्रकार हम टॉप से कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम चारों तरफ से मतलब पेज को साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो यहाँ पे टूल दिए हैं, ये टूल ना हमारे यहाँ पर शो होते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे जाएंगे, शो हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे टूल बार हट गए। कहाँ से हटाए हैं हम? यहाँ से। फिर शो क्विक एक्सेस टूल बार कर देंगे, यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे टूल। अभी ये टूल को हमको यहाँ पे लाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, शो टैब कर देंगे, और व्यू मेनू या होम मेनू, इंसर्ट मेनू जो भी होगा उस पे जाएंगे, ऑलवेज कर देंगे। देखो शो टैब करने से हमारा तो जो अभी हम दिखाते हैं, इस पे क्लिक करके देख ऑलवेज शो रिबन रहेगा, तो यहाँ पे हमारा रूलर दिखाई देगा। और ये जो टूल बॉक्स जिन्हें हम बोले बोले हैं, जो टूल बार होते हैं, जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्जिन, लेफ्ट राइट सिलेक्शन, आर्टिकल, एडिटिंग, ऐड इंक, ये हमारे टूल होते हैं। तो ये जो टूल बार होता है ये शो होता है हमारा जब ऑलवेज शो रिबन के ऑप्शन पे रहेगा तब।
और जैसे शो टैब ओनली का मतलब होता है जिसे मेनू या टैब बार बोला, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सब टैब या मेनू बार बोले जाते हैं। तो जैसे ही हम ओनली कर देंगे शो टैब ओनली, तो ये हमारे टूल बार हट जाते हैं। तो फिर से हम होम के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके ऑलवेज शो कर देंगे तो हमारे रूलर वगैरह वापस से आ जाएंगे। फिर एक इसमें इसी में ऑप्शन में होता है फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड करने से हमारा ये होम टैब या मेनू बार भी हट जाता है, टूल बार, केवल पेज, रूलर वगैरह सब हट जाते हैं कुछ इस प्रकार। देख रहे हैं, ये रूलर दिख रहा है, हमारा टाइटल बार वगैरह, होम बार, टूल बार सब हट गया। अब इसको वापस से लाने के लिए हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, टॉप पे एकदम क्लिक करते ही हमारा आ जाता है। फिर यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन सेटिंग कर देंगे। तो ये जो टूल दिए हैं इनको हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे उसके बारे में सारा सेटिंग, स्क्रिप्टिंग, बोल्ड, इटैलिक, सपोर्ट सारा है, इसमें हम लगा हटा सकते हैं। दोस्तों कुछ इस टाइप का बेसिक जानकारी होता है। कभी कभी दोस्तों अब जो अभी रूलर यहाँ लिए गए हैं इसकी वजह से हमारा कर्सर एकदम पेज के टॉप पे पहुँच गया है, जिसे ऊपर साइड कहते हैं। हम उसको डाउन कर देंगे तो पेज के यहाँ पे आ जाएगा। तो हम जब भी टाइपिंग करते हैं, क्योंकि ये एक सेंटेंस है जो हम एक वर्ड लिख के सेंटेंस दिखाएंगे, पैराग्राफ, एक अपने कीबोर्ड से इक्वल, रैंड और शिफ्ट के साथ छोटा ब्रैकेट चालू और छोटा ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, एक पैराग्राफ आ जाता है एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये पैराग्राफ आने के बाद हम देख रहे हैं, तो ये जो जगह छुट्टी है इसे पेज मार्जिन बोला जाता है, और ये जो जगह छुट्टी है इधर भी पेज मार्जिन है, ये जो जगह छुट्टी है इधर भी पेज मार्जिन है। तो दोस्तों जो पेज मार्जिन होता है ये हमारे पेज के चारों तरफ होता है, ये हमारे पेज के चारों तरफ होता है। यदि दोस्तों हम इसको आल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रूलर में जाके इसको इधर कर देंगे तो ये हमारा इधर हो जाएगा, और वहीं पे हम इसको यहाँ पे जाके ऊपर कर देंगे तो ये हमारा टॉप पे चला जाएगा। कुछ इसी टाइप हमारा वर्क करता है। तो हम इसको रूलर को यहाँ पे लाएंगे, तो हमको पूरी लाइन आल को सिलेक्ट करना है और तब रूलर को वापस लाना है। कुछ इस प्रकार हमारा आ जाता है। आने के बाद Ctrl+J से जस्टिफाई कर देंगे तो हमारा जो है वो कुछ इस टाइप हो जाता है। जब आल सिलेक्ट रहेगा Ctrl+J कर देंगे तो जस्टिफाई हो जाए। जस्टिफाई का मतलब होता है यहाँ की जो लाइनें हैं इसके मतलब बाहर लेटर नहीं जाता, और जस्टिफाई नहीं रहता तो लेटर बढ़ घट जाती है लाइनें। ठीक है, मार्जिन सिलेक्ट रहता है। ये कुछ इस टाइप हमारी बेसिक जानकारी है। दोस्तों MS वर्ड में जितने भी टूल, टैब, मेनू हैं इनका हम बारे में, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, जितने भी मेनू हैं हम इनको हर मेनू, हर टैब के एक एक क्लास आपको सिखाकर हम अपलोड करेंगे। प्लीज़ वीडियो के जाके आप देख के अच्छी तरीके से MS वर्ड सीख सकते हैं। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हम MS वर्ड को एक ही बार में नहीं सीख पाते। इसको हमको एक बार में सीखने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले दोस्तों हम मतलब एक वीडियो को 2 से 3 बार, अगर 2 बार देख लेंगे तो 90% जानकारी हमें मिल जाती है। कभी कभी एक बार में सारी जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी टाइटल बार, मेनू बार, टैब बार बता के वीडियो को क्लोज करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या होता है हमारे MS वर्ड में, टाइटल बार। टाइटल बार में मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज की होता है। हम जिस ईमेल आईडी से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन किए रहेंगे उस ईमेल आईडी का यहाँ पर कुछ इस टाइप दिखाई देता है लोगो। तो यहाँ सर्च बार है, ये हमारे जो MS वर्ड खोले उस डॉक्यूमेंट के फाइल का नाम है। ये हमारे टूल वगैरह, सेव फाइल, टैक्स, अंडो, रीडो, ये सब की ये सेव का ऑप्शन है, ये ऑटो सेव का ऑप्शन है। इसको ऑन कर देंगे इंटरनेट से, ऑटो सेव होता रहेगा। फिर मेनू बार के जस्ट नीचे आता है, टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है दोस्तों फाइल बार। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इन्हें मेनू बोला जाता है। इन्हें मेनू बार या टैब बार बोला। इन मेनू बार में ये अलग अलग मेनू में अलग अलग टूल दिए होते हैं। ये सब टूल हैं, ये मेलिंग मेनू के टूल हैं, ये इंसर्ट मेनू के टूल हैं, ये होम मेनू के टूल हैं। दोस्तों
और मेनू बार में ये राइट साइड कोने में शेयर का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करके हम वीडियो को या पैराग्राफ को या जो भी लेटर, एप्लीकेशन, बैनर, फॉन्ट, डिस्क्रिप्शन, बुक राइटर जो भी किए रहते हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। फिर दोस्तों ये हमारा इसमें होता है। फिर उसके नीचे मेनू बार के जस्ट नीचे टूल बार आता है। टूल बार हर मेनू में अलग अलग टूल बार होते हैं, आपको हम बता चुके हैं। फिर टूल बार के जस्ट नीचे दोस्तों होता है हमारा रूलर। रूलर बार ये कुछ इस टाइप देख रहे हैं, ये रूलर बार है। जो ये 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, इन्हें रूलर, ये वर्टिकल रूलर बार है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है स्टेटस बार, जिनमें पेज की संख्या, वर्ड की संख्या, किस लैंग्वेज में हम टाइपिंग करते हैं उसका, और इज़िबिलिटी हम इसके सेटिंग के बारे में। ये हमारा फॉक्स मतलब पेज के बारे में सेटअप है। वर्टिकल पेज, हॉरिजॉन्टल पेज, पेज ब्राउज, जो इस प्रकार जैसे हम ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, देखते हैं, इसको हम ऑल सेलेक्ट करके पेज की साइज़ बड़ा करते हैं तो तब बताएँ फ़ॉन्ट की। देखिए दोस्तों, जब हम कभी क्रोम वगैरह किसी भी हम ब्राउज़र पे या एप्लीकेशन पे उसके अंदर जाके जब टेक्स्ट वगैरह, एप्लीकेशन नोट्स वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप, तो उसको फ्रेम ब्राउज़ करते हैं और ये हमारे पेज का ज़ूमिंग प्रतिशत, ज़ूमिंग आउट है और ये ज़ूमिंग इन है। अधिकतम 400% तक हम अपने पेज को एमएस वर्ड में बढ़ा सकते हैं। 500% तक, सॉरी दोस्तों, अधिकतम 500% तक, मिनिमम 10% तक पेज घटा सकते हैं। जब 10% करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारा पेज दिखेगा और हम 500% कर देंगे तो कुछ इस टाइप का हमारा पेज दिखेगा। देख रहे हैं दोस्तों? और हमारा मीडियम 100% पे पेज की साइज़ ये होगी और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। जब पेज की साइज़ हम बड़ा करेंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी खुल जाता है दोस्तों, ठीक है? ये हमारा बेसिक जानकारी है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।